दादा के प्यारे प्यारे 16 कला संपूर्ण बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अक्टूबर 1971 और टाइटल है संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं। आज की यह अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि इस नॉलेज द्वारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हम बनते हैं। तो यह संपूर्ण स्टेज है। बाबा ने कहा है कि 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के रूप में दिखाई देगा, अर्थात उसमें विशेषता होगी। 16 कला संपूर्ण अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, जैसे देखना, बोलना, चलना कला के माफिक दिखाई देगा। और बाबा ने कहा कि बाबा ने साकार के अर्थात ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी और कहा कि ब्रह्मा बाबा के बोलने में, चलने में सभी में विशेषता थी। तो यह कला हुई, जैसे उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सोने में भी कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में दिखाई देता था। और बाबा ने हमें चेक करने को कहा कि क्या मेरे देखने में कला है, क्या मेरे बोलने में कला भरी हुई है। तो बाबा ने हमें हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं, ये चेक करने को कहा। बाबा ने कहा कि हमें सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर है, ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है, जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। तो इसको हम हर कर्म चरित्र समान कहते हैं। जिस कला के रूप को देख औरों को भी प्रेरणा बढ़ती है और कर्म सर्विसेबल होते हैं। और बाबा ने कहा है कि जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला के मंदिर में पूजन होता है। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे जो बड़े बड़े मंदिर होगा, उनके उतने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग, नहाने का अलग होगा। बाबा ने कहा है कि बहुत थोड़े मंदिर है जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं, क्योंकि संगम में हर कार्य कला के रूप में किया और वो यादगार चलता है। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनना, तो लक्ष्य से लक्ष्य को धारण करने पड़ेंगे और हर कर्म कला के रूप में होता रहे। तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वचन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा ने कहा, सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? बाबा ने प्रश्न किया शुरू में ही, सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? इसने जवाब दिया, संपूर्ण बनना। संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? फिर बाबा ने प्रश्न किया, बाप ने अर्थात ब्रह्मा बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण की, उसमें क्या बातें थी? जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा कि उन्हों को समझाती हो ना कि इस नॉलेज द्वारा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह संपूर्ण स्टेज वर्णन करती हो ना, भविष्य में तो प्राप्ति होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, आत्मा में बल तो अभी से भरेगा ना, आत्मा में बल हमें अभी से भरना है। बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण कहा जाता है तो कलाएं अभी भरेंगी ना।
सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपूर्ण, यह शब्द कहते हो ना, यह संपूर्ण स्टेज है। बाबा ने कहा कि सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपूर्ण, यह संपूर्ण स्टेज है। सर्वगुण क्या है? वो तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है, परंतु ये जो 16 कला कहा जाता है, उनका भाव अर्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया कि संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा, किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है ना, इनमें यह कला है। किसी में रोते हुए को हंसाने की कला अर्थात विशेषता होती है, कोई में हाथ के सफाई की कला, कोई में बुद्धि की चमत्कारी की कला होती है ना। तो यह 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा, वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि 16 कला संपूर्ण माना, हर कर्म जिसका होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने लिए कितना रुचि से जाते हैं, इसी रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएं होती है, उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो विशेषता हुई ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्म बाबा के, जैसे साकार के बोलने में, चलने में, सभी में विशेषता देखी ना, तो यह कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। बाबा ने कहा हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यह 16 कला संपूर्ण है। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी, जो उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा अर्थात उसमें विशेषता होगी, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है, उसका स्पष्टीकरण यही है। और बाबा ने हमें चेक करने को कहा, यह चेक करना चाहिए कि क्या मेरे देखने में कला है, क्या मेरे बोलने में कला भरी हुई है। वैसे कहते हैं कला काया ही चट हो गई, तो कला एक अच्छी चीज होती है। कला काया खत्म हो गई है अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई। बाबा ने कला काया की चट हो गई, इसका मीनिंग बताया कि हमारे कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति होती है, वो विशेषता वो खत्म होती है। तो हर कर्म हमारा कला के सामने है व नहीं, यह चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं, तो वो जितना समय बाजी दिखाते हैं, उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे है, चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया बातचीत करके। तो यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। तो हमारे ये संगम युग हमें विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर है, ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है, जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है। उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। अंडरलाइन। बाबा ने कहा
कि जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनका हर कर्म अर्थात पूरा का गायन होता है। इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा बढ़ती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। जैसे कोई कला दिखाते हैं तो कला कमाई का साधन होता है। इसी रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करेंगे उनके वह कमाई अखुट कमाई जो कभी खुट नहीं सकता, वो अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। हर कर्म कला के रूप में होगा तो वह एक चुंबक बन जाएगा। तो कर्म कला के रूप में होगा तो सभी को आकर्षण करके चुंबक बन जाएगा। आजकल के जमाने में कोई छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह तो है श्रेष्ठ कला। तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी इतने तक चेकिंग करनी है। तो बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा कि हमारे कर्म कला के रूप में हो और वो चुंबक बन जाए और अन्य आत्मा को आकर्षित करे। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती है, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिर में पूजन होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे, उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग, नहाने का अलग होगा। बहुत थोड़े मंदिर जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। बाबा ने कहा कि थोड़े मंदिर है जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। और बाबा ने उसका कारण भी बताया। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि हर कार्य कला के रूप में किया, इसलिए यादगार चलता है। अंडरलाइन। जो हम यहाँ पर संगम पर हर कार्य कला के रूप में करते हैं, वह बाद में यादगार चलता है वापस से। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है? बाबा ने प्रश्न किया ब्रह्मा बाबा को, हमें हर कार्य को देखने की रुचि थी, वो क्यों होते हैं? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? और बाबा ने कहा, उत्तर दिया, आंसर दिया, एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं तो समझते हैं एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा, क्योंकि उनके हर कर्म की कला है। इसी रीति यह भी देखने की इच्छा रहती थी कि देखे कैसे सोए हुए हैं। सोने में भी कला थी, हर कर्म में कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अच्छा, ऐसे स्टेज बनी है। लक्ष्य तो इसी स्टेज का है ना। बाबा ने हमें प्रश्न किया कि हमारा लक्ष्य यही है ना, 16 कला संपूर्ण बनने के स्टेज लक्ष्य रखा है ना। और बाबा ने कहा कि लक्ष्य से लक्ष्य धारण करने पड़ेंगे। हर कर्म कला के रूप में होता रहे तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्वगुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अंडरलाइन। तो हम 16 कला जब संपूर्ण बनेंगे तो सर्वगुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। अच्छा, अब हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और अपना चिंतन मनन शेयर करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। शेरू भाई आप इसमें रहें, मेन रूम में। जी भाई जी। ओम शांति। अभी हम आज की मूल्य की पॉइंट शेयर कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा 16 कलाओं के बारे में। ओम शांति सभी को गुड मॉर्निंग। बोली दीदी जी। बाबा ने कहा है हर एक आत्मा में कोई न कोई कलाएं होती है। किसी में कोई जैसे एक्टर एक्ट करता है तो सभी उस एक्ट को देख खुश होते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं में भी कोई न कोई ऐसी कला होनी चाहिए जिसे देखकर सभी आत्मा को संतुष्ट हुए। ओम शांति। जी दीदी। निमता दीदी जी आप बोल सकते हो। निमता दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी दीदी। हाँ, आज बाबा ने कहा कि संगम युग ही संपूर्ण बनने का युग है। तो संपूर्णता स्टेज की आत्मा का हर चलन स्वभाव में विशेषता दिखाई देता है, जिसको हम कला व चरित्र कहते हैं। उनके हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। 16 कला अर्थात हर चलन में परफेक्ट और कंप्लीट। जिसका कर्म में कोई विशेषता दिखाई देता है तो हम कहते हैं यह उनकी कला है। तो जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है उनका हर कर्म चरित्र समान होता है और दूसरों में भी प्रेरणा भरती है। उनके हर कर्म के ऊपर सभी को अटेंशन रहता है। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माएं कहा जाता है। वह संपूर्ण स्टेज में पहुंचते हैं। तो हम खुद को चेक करना है कि हमारा हर कर्म बोल परफेक्ट है या नहीं संपूर्ण स्टेज में पहुंचने के लिए। ओम शांति। दीदी संपूर्ण से पूर्ण में क्या फर्क है? संपन्न और संपूर्ण अलग अलग वर्ड है। संपन्न। हाँ भाई जी, संपन्न माना अंदर में भरना है गुण, हर एक गुण को अंदर में भरना है, संपन्न बनना है। और संपूर्णता में पूरा कंप्लीट हर गुण को 16 कला माने एक एक गुण को में एक एक गुण को संपूर्ण में भरना है, संपूर्ण बनना है। जब एक एक गुण अपने में भर जाता है तो संपूर्ण बन जाएंगे। दीदी संपूर्णता भी लानी और परफेक्शन भी लानी है। हाँ संपन्न। हाँ संपन्नता का अर्थ यह है कि सारा मतलब पहले अपने में भरने हैं, फिर संपूर्ण का मतलब हाँ, ये है कि हम जो भी कर्म करें वो कला के समान दिखाई दे। मतलब दिखाई देता है। दूसरों को अट्रैक्शन देखे कि हाँ इनका चलना बोलना सब कार्य जो है कला के रूप में दिख रहा है। जी भाई जी सभी संपन्न। हाँ भाई जी, संपन्नता मन परफेक्ट होना है और संपूर्णता है कंप्लीट। और जैसा एक्ट करें जिससे सब हमारे से अट्रैक्ट हो, ऐसा एक्ट करें सब अट्रैक्ट हो। बहुत अच्छा दीदी। हाँ, दूसरों के अटेंशन हमारी तरफ आते हैं। ओम शांति। बोलिए बलविंदर दीदी। हाँ जी, जैसे बाबा आज हमें 16 कला संपूर्ण और संपन्न बनाने की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि बाबा कह रहे हैं कि आपका हर कर्म जो है ना दूसरों को ऐसा अट्रैक्ट करे कि ये कला के रूप में है। से तो दुनिया वाले भी हर कर्म करते हैं, पर जो देवता होते हैं ना उनके हर कर्म का गायन और पूजन होता है। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो उनकी विधि पूर्वक एक एक कर्म का मंदिर भी बनता है, एक एक कर्म की पूजा भी होती है। तो बाबा ने बोला कि हमारा संगम युग पर जो है ये बनाने का टाइम है। अभी हम अपने अंदर देवताई गुण बढ़ रहे हैं, अर्थात संपन्न बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं, ताकि इसी को बाबा ने बोला कि जिसका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा, उसी विशेषता को बोलते हैं संपूर्ण स्टेज, है ना। फिर जब हम उस कर्म को प्रयोग में लाते हैं, वो फिर जैसे दूसरों को अट्रैक्ट करता है, तो फिर बाबा ने बोला जब देवता बनने वाली आत्माएं हैं, फिर भक्ति मार्ग में जब उनकी पूजा होती है तो हर कर्म हर बात की विधि पूर्वक उनका मंदिर भी बनता है और पूजा भी होती है। ओम शांति। जी दीदी, जो संगम हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनका कीर्तन होता है, जो संगम हम श्रेष्ठ गुण धारण करते हैं उनका गायन होता है। बहुत ही अच्छा। डॉक्टर रीमा दीदी आप बोल सकते हो।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं बताए हैं और बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे जादूगर, जब वो जादूगरी दिखाता है तो हम कितना बिल्कुल एकाग्र होके देखते हैं कि इसने कैसे जादू किया, फिर खुश होते हैं। इसी तरह अगर फिल्मों में देखी, पहले देखते थे कि हीरो आता था तो उसके जैसे चलते हुए आता था तो कितने खुश हो जाते थे सब हॉल में। और वो अगर खाना भोजन कर रहा है और फिर वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, लड़ाई भी हो रही है, विलेन को मार भी रहा है, तो सब बड़े खुश होते थे। हीरो का चलना, देखना, सुनना सब देख देख के खुश होते थे, तालियां बजाते थे। तो वैसे ही बाबा ने कहा, तुम इस विशाल स्टेज पे हीरो पार्टधारी हो। तुम्हारे ऊपर हमेशा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब बाबा के बन गए तो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी, तुम हीरो पार्टधारी हो तो एक्टिविटी सब देख रहे हैं। तो ऐसा समझ के कि ये सर्विस हो रही है, सेवा हो रही है, सर्विसेबल हैं हम। तो हमें एक एक कर्म अपना बहुत कॉन्शियस होके देख के कि हाँ, हमारे कर्म से सेवा हो रही है, तो हमारे कर्म ऐसे संपन्न संपूर्ण बने कि जो लोगों को प्रेरणा मिले। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हम 16 कला संपूर्ण, हमें ध्यान रखना है कि हम दूसरों को प्रेरणा देने वाले हैं, तो हम ऐसे सर्विसेबल बने। ओम शांति। जी दीदी, हम ऐसा समझ हर टाइम विश्व की स्टेज पर हैं। हमारा एक्ट, हर एक्ट देखा जा रहा है, हमारे हर एक्ट से और अट्रैक्ट हो, ऐसा एक्ट करें हम। बहुत अच्छा दीदी। रजनी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। जैसे कि अभी बताया ही गया है कि संपूर्ण 16 कला जो है, स्टेज के ऊपर जब कोई जाता है ना तो उसकी चाल, उसके ड्रेस, उसका फेस, उसके हाव भाव सारे जो होते हैं ना परफेक्ट होते हैं, ताकि सामने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बाबा ने भी आज कहा है कि जो संगम युग है, इसके ऊपर हम ही पूर्ण जब बनेंगे तब हम जाके हमारे लक्ष्य पे यानी कि देवता बन जाएंगे और स्वर्ग में हम जा पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने ये भी कहा है कि जो हर एक कर्म हम कर रहे हैं, जो गुणों को धारण करता है, वो कर्म जो है वो आपका चरित्र बन जाता है। हर एक कोई उसकी वाहवाही करता है, कितने अच्छे से हर कर्म को परफेक्ट कर रहे हैं। जो इस कला में होता है वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है, उसको देख के हर कोई फॉलो करना चाहता है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा, अगर आप ये सारे धारण करते हो तो आपके द्वारा आपके कर्मों से ही सर्विस हो जाएगी, और सर्विस हो गई तो कमाई भी हो जाती है, क्योंकि ये अखुट खजाने बाबा ने हमें दिए हुए हैं। ये सारी चीजें हम अपना के उसको दूसरों को भी आकर्षित कर सकते हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि चुंबक बन जाते हैं जो इन कलाओं में माहिर हो जाते हैं। हर कोई उसको देखना चाहता है, एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहता, और फिर चाहता है कि मैं भी वैसा बन जाऊं। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं जो होती हैं, उन पे अटेंशन भी लोगों की होती है। एक मुझे आज याद आ रहा था कि वृंदावन में ना श्री जो बांके बिहारी का मंदिर है, वहां पे उनका सोना, उनको खिलाना, उनको वस्त्र पहनाना, अलग अलग उनके हर एक मंदिर में ये कर्मों के दर्शन होते हैं। और दर्शन से पहले बंद किया जाता है, फिर उसके दर्शन करते हैं। तो हर एक ये जो है, बाबा ने कहा हर कार्य को कला रूप में किया, इसीलिए तो उसको देखने के लिए इतने लोगों की भीड़ वहां लग जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए इन कला को अपना के हम जब करते हैं तो फिर हम भी देवता मूर्त बन सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी जी, उनके हर कर्म के अलग अलग दर्शन है। एक बहुत कम मंदिर है, बाबा ने कहा। विजय दीदी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज मुरली का शीर्षक जो है, संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं, संपूर्णता से कलाएं। और लास्ट में बाबा ने कहा कि अगर ये कलाएं हमारे अंदर आ जाएंगी तो गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड है लगता है। तो जैसे ना हमारे अंदर गुण, जो हमारा उठना बैठना बोलना, और आज बाबा ने सोने तक की बात कही है, वो सब कला के रूप में हो। ये तब होगा जब हमारे मन जो है, हमारी स्थिति जो है जो ऊंची होगी और हम साइलेंस में रहेंगे। तो जैसे कि हम जब गुस्सा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो शरीर है वो उसको दर्शाता है कि हम जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे। अगर व्यर्थ बहुत चल रहा होता है तो स्थिर नहीं रह सकेंगे। तो अगर मेरी स्थिति ऊपर उठती जाएगी तो उतनी ही कला मेरे अंदर दिखाई देगी।
तो मेरा चलना शांत होगा और रॉयल्टी आएगी, बोलने में वो जो खासियत है वो आएगी, सॉफ्ट बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्थिति ऊपर होगी, हमारे अंदर गुण भरते जाएंगे, तो ये कलाएं भी बाहर की ओर आएंगे। पर शायद पुरुषार्थ के लिए हमें कलाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। ओम शांति। जी जी, फेस से सब नजर, कहते हैं ना फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो फेस से सब नजर झलकता है, सब नजर आ जाता है। बहुत अच्छा। तो 16 कलंक पे हमें धारण करनी पड़ेगी, तो सभी गुण ऑटोमेटिकली धारण हो जाएंगे। बाबा ने कहा बहुत ही अच्छा दीजिए, टेंशन देना इस पे हमें। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती? प्यारे बाबा ने क्या कहा? जो ओम कलाएं, शांति। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, तो इतना बहुत अच्छा डिस्कशन हमने किया, लेकिन मुझ आत्मा का एक चिंतन चला कि 16 नंबर क्यों दिखा रहा है बाबा। 16 के बारे में मेरा चिंतन ऐसा चला है कि जैसे चांद का, जो हम पूनम का चांद देखते हैं तो उसको 16 कला संपूर्ण बोलते हैं। जब फुल मुंडे रहता है, माना वो डिग्री है, माना जब हम 100% कला निपुणता आ जाती है तो उसको 16 कला की डिग्री बताते। तो 100% कंप्लीशन कला में आ जाएगा तो उसे 16 कला दिखाते। तो ये 16 कला के शब्द माना नंबर क्यों गिनती किया बाबा ने, तो 100% परफेक्शन। ओम शांति। जी जी, 100% परफेक्शन है इस शब्द में। जैसे पहले कहते ना 16 आने सच, और कोई भी बार 16 आने ही कहते थे, कोई ये तो नहीं कहते भाई 5 आने 4 आने, 16 आने सच। ऐसे ही 16 कला संपूर्ण। तो बाबा ने 16 कला का बहुत ही महत्व है इसका, ये बहुत अच्छा आपने बताया। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और भी शेयर कर सकते हैं। कलाएं तो बहुत है, लेकिन जो 16 कलाएं हैं उनके कोई बता सकते हैं कौन कौन सी हैं जो बाबा ने हमें बताई हुई हैं? ओम शांति। बाबा ने जो 16 कलाएं बताई हैं, जैसे पहला नंबर है विश्राम की कला, दूसरा नंबर है व्यवहार की कला, तीसरा नंबर है स्वस्थ रखने की कला, चौथा है शिक्षण की कला, फिर पांचवा है लेखन की कला की राइटिंग, हमें लेखन की कला आनी चाहिए। छठा है जीविका की कला की पालना करने की कला, सातवां है आगे बढ़ने की कला, सबको आगे बढ़ना बढ़ाना, आठवां है मनोरंजन की कला, नौवां है मधुर बोलने की कला, 10वां है आशा पैदा करने की कला कि दूसरों को भी अपना बनाने की कला, और 11वां है नेतृत्व की कला जो एडमिनिस्ट्रेशन की कला होती है, 12वां है सीखने की कला, 13वां है परिवर्तन करने की कला, 14 है कि कार्य क्षेत्र में समर्थ करने की कला, और 15वां है प्रशासन मैनेजमेंट किस तरह करना है, 16 है समानता की कला, समाने की कला। इसी तरह सारे गुणों का भी बाबा ने किया। तो ये सारी कलाएं एक एक पे हमें चेक करना है कि हम कहाँ तक बने हैं और कितनी अभी कमियां हैं हमारे में। तो वो देखने से तो फिर हमारा जो लक्ष्य है, बाबा ने कहा है ना कि लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे, लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। तो ये लक्ष्य रख के हमें अपना पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसे वो तो लौकिक में जो कला दिखाते हैं तो वो साधन का जरिया होता है, उससे वो कमाई करते हैं, और यहाँ पे हमारी जो कर्म की कला हो रही है तो ये अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं। हमारी ये कमाई हो रही है और दूसरों को आकर्षण करते हैं। ओम शांति। जी जी, कला तो आपने सही बताया, लेकिन सीरियल वाइज नहीं बताई। स्वस्थ रहने की कला, व्यवहार करने की कला, निश्चिंत रहने की कला, सीखने की कला, सिखाने की कला, लिखने की कला। फिर बाबा ने कहा पालना करने की कला, समाने की कला, परिवर्तन करने की कला, व्यक्ति को समर्थ बनाने की कला। फिर बाबा ने कहा नेतृत्व करने की कला, बोलने की कला, अपना बनाने की कला। फिर बाबा ने कहा आगे बढ़ने की कला, उन्नति कला, अनुशासन कला। ये कला है हमारी। ओम शांति। लेकिन ऐसे 16 कला से ज्यादा भी कला हो सकती है, तो ऐसे 16 गिन गिन के कला के बारे में बात करना मुझे तो लिमिटेड लगता है। सो कला तो बहुत ज्यादा हो सकती है, हर कर्म में विशेषता माना कला है। तो कलाएं 16 तो कला का मीनिंग ओनली 16 के यहाँ ही रुक नहीं जाना है। 16 कला माना 100% परफेक्शन के लिए वो 16 कला है। तो हाँ गिन जी, गिन के जैसे कला ही कि नहीं जी गिननी है। जी, जैसे हम्म। 1 रुपए में ना जैसे 25 होते हैं, तो 25 को 4 आना कहते थे, तो 4 तो इस तरह 16 हो गया, तो वो कंप्लीट 1 रुपीज हो गया। तो एक जी ये पूरा एक कंप्लीट संपूर्णता की निशानी है, क्योंकि कल की भी मुरली में बाबा ने कहा था समझने की कला।
तो वो जो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, ये समझने की कला कि दूसरे आत्मा को निर्दोष देखो, उनका कोई दोष नहीं। तो बाबा ने कलाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन एक जो संपूर्णता की निशानी बताई है। ओम शांति। जी जी, 16 आने में 96 पैसे बनते थे, 100% 16 आने मैंने। ये तो 16 कलाएं तो अनेक है, सिर्फ बाबा ने इस 16 कलाएं का एग्जाम्पल बताया अभी। 100% मीन्स। भाई जी 16 कला की जो लिस्ट है वो व्हाट्सएप में भेजेंगे? हाँ जी, अभी व्हाट्सएप पे चैट में भेज देते हैं दीदी। ओके। मैंने जगदीश भाई ने क्लास में बताया था, जगदीश भाई की किताब में है, उसकी मैंने लिस्ट भेजी है। पीसी बोलकर जो एडमिन है उनको भेजी है मैंने। ओम शांति। जी भाई। जगदीश भाई, हाँ जगदीश भाई जी की क्लास तो है ही है, इनकी पूरी बुक है, और कलाओं को हर हर रूप में 16 में 16 बात करिए, इसलिए 16 कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ 16 कला संपूर्ण मीन्स अनलिमिटेड कलाएं, मतलब जो हम सोच सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो बोल सकते हैं, हर गुण, हर शक्ति, हर चीज की कलाएं उसमें। उसमें तो जैसा महावाक्यों में भी वर्णन है ना, चाहे वो देखने की कला, चाहे स्वस्थ रहने की कला, चाहे दुआएं देने की कला, पुरुषार्थ की कला। कला मीन्स द लेवल वट एवर वी आर डूइंग दी बेस्ट, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। कहते हैं वंस मोर वंस मोर। तो हर एक्ट, हर सोच, हर गुण, हर डेवलपमेंट, हर चीज की कला। कहते हैं भाषण देने की भी कला, या जो हर प्रेजेंटेशन जो दी बेस्ट किया, तो वो कला ही कलाई है। अभी तो कहने में, या पिछला जो अपन अपने बुजुर्गों से सुनते ही थे, जैसे सब ने चर्चा किया 16 आने संपूर्ण, दिस इज एन इंडिकेशन नॉट एन फिगर। बाकी ठीक है, चीजों को प्रेजेंट करना है तो इसलिए 16 कला में काउंटिंग भी कर लेते हैं, नो हर्जा। ओम शांति। जी भाई जी। उज्ज्वला दीदी आप बोल सकते हो, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, ओम शांति। अभी रूम नंबर 3 में वही चर्चा हो रही थी कि कविता बहन जी बता रही थी कि मैट्रिक में जो मैट्रिक सिस्टम जो हमारी होती है, तो उसमें परफेक्टनेस को 100% कहा जाता है कि 1 रुपया बंदा रुपया यानी 16 आना। तो यही चर्चा हो रही थी। और मुझे लगता है कि बाबा जो कह रहे हैं 16 आने, तो हमारा हर कर्म स्टाइल में हो। जैसे लौकिक के हीरो, उनकी स्टाइल होती है, लेकिन हमारी स्टाइल रूहानियत के हिसाब से हो कि मैं रूह हो, ये खा रही हूँ। अगर हम रूह समझेंगे तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा, और बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो हमारा हर कर्म रूहानियत से भरपूर होगा। तो उससे भी ये रिलेट कर सकते हैं। और एक बात और बोलनी थी कि मुरली के लास्ट में जो 2 लाइनें हैं, तो बाबा ने हमें हमारा फोकस दिखाया है, लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे। तो हमने क्या लक्ष्य रखा है? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे, हर कर्म कला के रूप में होता रहे। ये जैसे बाबा ने हमें वरदान ही दिया है, हर कर्म कला के रूप में होता रहे। तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो देवी देवताओं के लिए कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। तो ये तीनों लाइन भी बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। जी दीदी, हमें हर कर्म में परफेक्शन लानी है, उसके लिए हमें एक्यूरेट, अलर्ट और एक्टिव रहना है। बहुत अच्छा। अभी सभी आ ही गए हैं। दीदी, ममता दीदी, क्या नाम है, आशा दीदी, आप होमवर्क दे सकते हो और वो करा सकते हो योग। ओम शांति। आज जो बाबा की ये वाणी है, इसके ऊपर रविकांत भाई जी ने भी बहुत अच्छा शेयर किए थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविकांत भाई जी, अपना मनन चिंतन जो शेयर किए थे रूम नंबर 3 में, यह भी सबके सामने रखे तो सबका लाभ होगा, हो सके। ओम शांति भाई जी। मेरा ऐसे कुछ दिन से मैं इसे भाई जी कह रहे थे, मैंने इसके ऊपर थोड़ा अच्छा एक्टिविटी किया है। तो
मेरा मंथन यही था कि हम सतयुग में जो भी कर्म या जैसे काम करते हैं वो सब आर्ट फॉर्म्स के वैसे रहते हैं। अभी देखिए अभी मैंने लिस्ट में ऐसे बताया था कि देवी व्यवहार करने की कला, मतलब हमारा व्यवहार देवताओं की जैसी रहनी चाहिए, बिहेवियर। तो अभी हमसे वो चाल चलन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए औरों को जब सेवा करते हैं। तो स्वस्थ रहने की कला, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्शियसनेस स्टेज रहना है। तो और सिखाने की कला, सीखने की कला, पालना करने की कला, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी मम्मा पापा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो आजकल के आईएएस अफसर्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और बड़ी दादी, जब बहुतों का एक्सपीरियंस था, बड़ी दादी इतना, चंद्रबाबू नायडू हमारे जो सीएम था यहाँ, वो भी बहुत चकित हो गए थे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन देख के। तो ये भी एक कला है ना, पालना करने की कला। और जैसे अपने जब हम मधुबन में जाते थे, कुमार्स मिलन जब भी जाते थे, एक स्पेशल मिलन हुआ था 2000 में, तभी भी बड़ी दादी के पालना इतने 6000 लोग आए थे कुमार्स पूरे। बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। वो पालना जैसे बड़ी दादी किए थे, मम्मा किए थे, बाबा ने किया था अपने बच्चों को आगे बढ़ने व बढ़ाने की कला। और ये मनोरंजन, ये म्यूजिक, जैसे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं तो कल्चर फॉर्म्स प्रेजेंट करते हैं। तो कल्चर फॉर्म्स क्या है एक्चुअली? आर्ट फॉर्म्स, वो कल्चर का रिफ्लेक्शन रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो भी कलाएं ये सब है, देवी परिवार का रिफ्लेक्शन है। हमारा सतयुग में जब हमारा जो भी ये है ना, ये सब रिफ्लेक्शन है। तो मधुर बोलने की कला, दूसरों को अपना बनाने की कला, नेतृत्व, लीडरशिप। अभी इतना इतना सारे डिपार्टमेंट्स हैं मधुबन में, ये सब नेतृत्व, लीडरशिप एक अच्छा हर आजकल के लीडर का बात तो कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए एक रेस्पेक्ट रहता है लीडर के प्रति। वो भी एक बालकपन की निशानी है ना। तो मालिकपन और बालकपन यहाँ बाबा सिखाते हैं। तो परिवर्तन करने की कला, ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कला है। ये तो अंतिम समय का, ये भी एक बाबा ने आर्ट फॉर्म के जैसे बताया था। ये परिवर्तन हो जाएगा, ये पुराना और नया में। व्यर्थ को समर्थ करने की कला, प्रशासन करने की कला, सामना करने की कला। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आते हैं तो सामना करना पड़ता है, वो भी एक कला है। तो ऐसे कुछ करा था इसके बारे में। और इम्पोर्टेंट आज के मुरली से और कुछ मंथन निकालने पड़ेगी। बहुत अच्छा होमवर्क है आज का। भाई जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी नीता बहन, नमिता बहन, प्लीज अनम्यूट करें, टाइम है। ओम शांति भाई जी। जैसे ये भाई जी बता रहे थे, उसको सिस्टेमेटिक ढंग से कलाओं को कहीं पे मैं पढ़ा था, तो वो मैं बताना चाहूंगी अगर आप बोलेंगे तो। 16 कलाओं को जैसे अच्छी तरीके से सिस्टेमेटिक ढंग से क्या मैं बोल सकती हूँ? जी जी, अभी 1 मिनट है। जी, पहला है सर्व को मित्र बनाने की कला है। दूसरा है व्यवहार कला अथवा लोक रंजन की कला है। तीसरा है परिवर्तन करने की कला। चौथा है मन को मुदित अवस्था में रखने की कला। पांचवा है संगठन में नेतृत्व प्रशासन करने की कला। छठा है सीखने और सिखाने की कला। सातवां है कार्य करने और कार्य से विस्मृत होने की कला, माने उसमें कार्य में कैसे आए और कार्य से हट जाए। और आठवां है वक्तृत्व की कला तथा पत्र लेखन की कला, यानी बोलने की कला और पत्र लेखन। नौवां है विचार करने तथा निर्माण करने की कला। 10वां है कल्याण तथा सेवा करने की कला। 11 गुप्त रखने तथा प्रत्यक्ष करने की कला, नेतृत्व कला। और उसके बाद पालना करने की कला, फिर व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला, फिर हास्य कला, और अंतिम है स्वस्थ रहने की कला। ओम शांति। थैंक यू जी थैंक यू। नमिता बहन कुछ सेकंड में अपना कंप्लीट करेंगे तो जी हम आगे बढ़ेंगे। शांति जी।
हमारे मीटिंग रूम में ये चर्चा हो रही थी कि कोई एग्जाम्पल देके बता सकता है कि कला कैसे हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो एक छोटा सा ये याद आया कि नेपाल की रानी एक बार गुलजार दादी से मिलने के लिए आई थी। तो उस समय देखा गया कि वो जब से गाड़ी से उतरी और गुलजार दादी से मिलने के लिए गई, तब तक उनकी आंखें कहीं पर किसी पर नहीं गई। जब गुलजार दादी सामने आई तो वो गुलजार दादी के सामने बैठ करके उनकी आंखों से आंखें मिला करके बात की। तो ये भी एक कला है कि हमको जिससे काम पड़े, जितना देखना है हमको उतना ही देखना है, देखने की कला। एक तो आत्मिक दृष्टि वो तो बाबा बताते हैं, लेकिन लौकिक के हिसाब से भी देखा गया है कि उनकी जो दृष्टि थी कैसी थी कि जिससे उनको बात करनी थी उतना ही। और मम्मा जैसे बोलती थी कि हमको बोलने की कला भी सीखनी है। एक तो रूहानियत संपन्न हो, दूसरा है कि जिससे बोलते हैं सिर्फ उतने तक ही आवाज जाए, हमारी आवाज दूसरे तीसरे को डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू। ऐसे ऐसे कई सारे हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी थैंक यू। संगठन का महत्व तो ये है कि सबको कितना सारा चीज सीखने को मिल गया आज एक दिन में। थैंक यू। अब हम आशा बहन को बोलेंगे, एंजल आशा बहन जी कंटिन्यू करें, आगे होमवर्क भी दें, योग भी कराएं। अभी पोल लॉन्च करेंगे, पोल भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना। जी थैंक यू। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, हम महसूस करेंगे कि हम स्टेज पर है और अटेंशन रखते हैं कि हमारा हर कर्म कला के रूप में भरी हुई हो। और दूसरा होमवर्क, सतयुग में जो 16 कला दी हुई है, जो अभी हमने डिस्कस की, वो 16 कलाएं लिखकर प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लेंगे। और तीसरा होमवर्क, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा की हर कर्म में कला थी, जैसे बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, देखने में, सोने में, तो वो कलाएं हम मनन करते हैं आज। और मनन करके हम जो भी संबंध संपर्क में आएंगे उनके भी कलाएं अर्थात विशेषता ही देखेंगे। और अब हम बाबा को याद करते हैं। भृकुटिया काल तख्त पर विराजमान, मैं एक चैतन्य तारा हूँ, संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब अनुभव करेंगे अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के सम्मुख, ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर शिव बाबा ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। प्यारे बाप दादा की रूहानी स्नेह भरी दृष्टि मुझे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा रही है। और मैं बाबा से कह रही हूँ, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आप समान 16 कला संपूर्ण बने की बने। बाबा भी मुस्कुराकर कह रहे हैं, सदा विजयी भव, 16 कला संपूर्ण भव। और बाबा अपने वरदानी हस्तों से, नेत्रों से, संकल्पों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। अनुभव करेंगे अपने भीतर कण कण में सतो प्रधानता, दिव्यता, सर्वगुण, सभी कलाएं बढ़ते जा रहे हैं। अब देखेंगे साकार में अपने संपूर्ण स्वरूप के संपूर्णता के स्टेज को। मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की हर कर्म में विशेषता है,
कला है। मैं हर कर्म कला के रूप में करती हूँ। एक बाजीगर के समान मेरा हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। हर कर्म में विशेषता भरी हुई है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता था। उठना, बैठना, देखना, चलना, सोना, सब में कला थी। सभी बातों में विशेषता थी, न्यारापन था। वैसे अब हम भी अपने संपूर्ण स्टेज को देखेंगे। मेरे देखने में भी कला है, बोलने में भी कला है, चलने में भी कला है, हर कर्म में कला है, विशेषता है। मुझे सदैव ऐसा महसूस होता है कि मैं विश्व स्टेज पर हूँ। अपने हर कर्म पर मेरा अटेंशन है। मेरा हर कर्म का, हर गुण का गायन होता है। मेरा हर कर्म चरित्र समान है। मेरे हर कर्म में कला भरी हुई है, जिससे देखकर और आत्मा को भी प्रेरणा मिलती है। मेरे कर्म सर्विस के साधन बन गए हैं, अखुट कमाई के साधन बन गए हैं। हर कर्म कला के रूप से करने से जैसे चुंबक बन गया है, जो अनेक आत्माओं को आकर्षित करा रहे हैं। मेरी हर कर्म के कला का यादगार के रूप में मंदिरों में पूजन होता है। बड़े बड़े मंदिरों में उठने से लेकर सोने तक मेरे चरित्र का दर्शन होता है। मेरे सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। मुझ संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का हर कर्म कला के रूप में है। मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू डिवाइन फैमिली। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी, ओम थैंक शांति। यू बाबा। ओम शांति। Thank हैव you, ए गुड Didi. नाइट। Thank you, Baba. शांति, All divine ओम तपस्वी शांति। सर्व गुणों से जय संपन्न जी। सर्व कलाओं से शुक्रिया संपन्न आपके, गुरु अपने जी ब्रह्म को परिवार good का। night.